Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 8 of exercise 2.5. 8th क्वेश्चन में जो आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिटी हमने वैसे लास्ट 7th क्वेश्चन में भी वो यूज़ की है, लेकिन अब दोबारा से इसे कैसे यूटिलाइज़ करना है देखते हैं। आपने लास्ट क्वेश्चन 7th में 6th और 7th क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ की थी a प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसे आइडेंटिटी को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है? फर्स्ट टर्म तो आपके एज इट इज़ रहेगी, 3ab को a से मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास माइनस की फॉर्म में आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसे भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया ये 3ab स्क्वायर। अब जो हम 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होगी और हमने इसके क्या करने हैं? फैक्टराइजेशन करनी होगी। फैक्टराइजेशन जब करनी होगी तो आपको लेफ्ट हैंड फॉर्म लेके आनी कि पॉजिटिव अगर सारी टर्म्स हो दैट मीन्स ए प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। जब आपकी इस तरह से स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म हो, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के आगे माइनस हो और लास्ट टर्म के आगे पॉजिटिव हो तो ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आपको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन हो, फैक्टराइजेशन करनी हो तो ए प्लस का ए प्लस बी का होल क्यूब होगा या ए माइनस बी का होल क्यूब होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कैसे इसे यूटिलाइज़ करना है। आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। ये गिवन है, इसमें फैक्टराइज दिस वन, क्यूबिक पावर आ रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ क्यूब पावर से पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है, इसको होल क्यूब बनाना है, फैक्टराइजेशन करनी है, होल क्यूब बनाना है। जब सारी टर्म प्लस की हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब होगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब लाने के लिए तो पहले तो आपने स्टार्टिंग की जो ए बी है मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म उसको परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में राइट करोगे। परफेक्ट क्यूब मीन्स 2a क्यूब। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, सेम टर्म आएगी प्लस बी क्यूब प्लस इसके बाद आपके पास क्या फॉर्मेट होता है? देखो हम स्टार्टिंग से चलेंगे, मैंने ए क्यूब बी क्यूब बना लिया। अब लिखेंगे 3ab। ए बी का मतलब जो आपने फर्स्ट टर्म लिखी है वो 3 को फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे और ब्रैकेट में आपने क्या लिखना? फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म। क्लियर? दैट मीन्स आपको ब्रेक करना है यहाँ पर 3ab। ए के रिप्लेस में मेरे पास क्या है? ट्वाइस है। बी के रिप्लेस में क्या है? बी है। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ए प्लस बी ट्वाइस ए प्लस बी आ गया। तो ये क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो किसका फॉर्मूला बना ये? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो आपको जो गिवन थी ना ये टर्म, अब इससे आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही टर्म आएगी। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12a स्क्वायर बी प्लस 3 2 ज़ा 6ab स्क्वायर। सेम ये एक्सप्रेशन आएगा। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी फॉर्म आए तो आपने मेन ए क्यूब बी क्यूब थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी टर्म शो कर देना और उसके बाद लिखोगे किसका होल क्यूब है? ए प्लस बी का होल क्यूब। ए के रिप्लेस में आप लिखोगे फर्स्ट टर्म का ए प्लस बी लिखोगे, ये टर्म क्यूब छोड़ दोगे, होल क्यूब लगाना है। अब इसमें फैक्टर करना है। फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? टर्म को 3 टाइम्स राइट करना, क्योंकि 3 पावर है 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। तो इसके फैक्टर हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में अगेन हमारे पास वही सेम है, फैक्टराइजेशन करना आपको, लेकिन यहाँ आपके पास साइन क्या है? माइनस के हैं। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब
-12a² इंटू 6a² ab²। तो मैंने आपको पहले ही बोला था जब बीच में माइनस साइन आए तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब फर्स्ट आप प्लस का होल क्यूब बन रहा है या माइनस का, सबसे पहला स्टेप तो वही होगा। आपने फर्स्ट टर्म देखो कौन सी टर्म का क्यूब है, ट्वाइस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। बी कितना आपके पास 2 इंटू a माइनस बी राइट करोगे यहाँ पर क्योंकि सिंप्लीफाई करोगे सेम एज आपके पास वही टर्म आएगी। क्लियर? फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12a²b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 ज़ा 6ab²। देखो ये किसका होल क्यूब हुआ, a माइनस बी होल क्यूब। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं हम। थर्ड पार्ट में भी सेम फैक्टराइजेशन है। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो इसमें भी आपको देखो यहीं से पता चल रहा है, अगर 27 का नहीं पता चल रहा लेकिन पावर्स को यहाँ से देख के तो पता चल रहा है ना कि क्यूब वाला है टर्म, क्यूबिक वाली टर्म है, इसके हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमें क्या बनाना होगा, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना होगा। अब 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो a³ बन गया माइनस b³। 125 किसका क्यूब होता है 5 का, और साथ में a भी है। इसमें पहले पार्ट में तो फर्स्ट टर्म में तो आपकी सिंगल टर्म थी, लेकिन सेकंड टर्म में 2 टर्म है। a³ माइनस b³ माइनस 3a मीन्स ये लिखोगे फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकंड टर्म, इंटू a माइनस b। a 3 माइनस b कितना आया 5। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे a³ माइनस b³ माइनस 3ab, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 को 3 से करोगे 135 आएगा, और साइन भी आएगा माइनस का, सिंगल a आएगा, और माइनस माइनस नेक्स्ट टर्म के लिए मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास सेम टर्म आ गई। तो इसको हमने इसके इक्वल राइट किया, और ये क्या हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। ये किसका एक्सप्रेशन है a माइनस बी का होल क्यूब। a के रिप्लेस में आप क्या लिखोगे 3, और b के रिप्लेस में क्या लिखोगे 5a, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसे भी हम 3 टाइम्स राइट करेंगे, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 5a। नेक्स्ट है इस देखो जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको ऐसे क्यूबिक पावर लाने के बाद इसको 3 टाइम्स राइट करना है, इंटू ट्वाइस a माइनस बी, सॉरी 3 पावर है, 3 टाइम्स पावर आपने 1 1 ही लगानी है, ट्वाइस a माइनस बी। तो इस तरह से लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है 64a³ माइनस 27b³। इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन करना है, माइनस 144a² प्लस 108ab²। क्लियर? अब इसमें भी सबसे पहले अब बनाओ, फैक्टराइजेशन करनी है इसमें भी। a³ 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 4a³। ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए 64। 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 64। तो 4³ इट मीन्स क्या हुआ 4³ किसके इक्वल हुआ 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 64 आया। दैट मीन्स इससे क्या क्लियर हुआ
4 का क्यूब किसके इक्वल होता है 64। तो यहाँ पर आप इसलिए हमने लिखा है इसको 64 को क्या लिखा 4a क्यूब माइनस 27। सेम वे से लिखेंगे 27 को क्या लिखोगे 3b का होल क्यूब माइनस 3a। जब आप a लिखते हो ना 3 तो फॉर्मूले में ही है, मीन्स फर्स्ट टर्म लिखते हो तो जो आपने पावर को छोड़ करके टर्म लिखनी है 3a इंटू बी मीन्स सेकेंड टर्म, और माइनस को रिपीट नहीं करना, इसका माइनस यहाँ स्टार्टिंग में आ चुका है, इंटू a माइनस बी मीन्स a फर्स्ट टर्म 4a माइनस 3b फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। क्लियर। तो हमारा ये फॉर्मूला बन चुका है, इससे आप सॉल्व करोगे सेम आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a माइनस बी होल क्यूब 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो गया। क्लियर। तो इसके फोर्थ पार्ट भी हो चुका है आपका। अब इसको 3 टाइम्स आपने राइट करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो अब 27 को क्या लिखोगे 3p का होल क्यूब, और ऐसे ही हमें पता है कि 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो 216 किसका क्यूब हुआ 6 का क्यूब क्या है 216। तो 216 किसका क्यूब हुआ 6 का क्यूब 216। क्लियर। तो यहाँ देखोगे 216 किसका क्यूब हुआ 6 का। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम राइट करेंगे तो ये पता होनी चाहिए इन चीज़ें आपको। 1/6 लिखोगे, देखो यहाँ 1/216 है तो 1/6 अप्लाई करोगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर होल क्यूब का साइन। ये आपका एक्सप्रेशन लिखने का वे ये होता है कि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो सेम आपकी गिवन टर्म आनी चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से आप सॉल्व करके भी दे सकते हो। माइनस a क्यूब b क्यूब का पता लगाने के बाद आपने क्या लिखना है 3ab। a मीन्स फर्स्ट टर्म b मीन्स सेकेंड टर्म इंटू a माइनस b। a क्या है 3p माइनस b कितना है 1/6। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से आइडेंटिटी बन चुकी है a माइनस b होल क्यूब 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। तो इसे क्या लिखोगे 3 टाइम्स राइट करोगे 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। क्लियर। 3 टाइम्स राइट करेंगे तो 8th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।